बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है अफ़गानी ऑमलेट या शक्शुका भी इसको कहते हैं। तो इससे पहले कि हम रेसिपी को शुरू करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस टाइमली मिल सकें। तो यहाँ पर मेरे पास एक बड़े साइज़ का आलू है जिसको मैंने छील लिया है और इसको धो लिया है और अब हम इसको बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेस में काट लेंगे। आपने कोशिश करनी है कि बिल्कुल थिन से इसके पीसेस कटें ताकि इसको, क्योंकि हमने जब पकाना है तो इसमें किसी किस्म का पानी डालकर इसको गलाना नहीं है, इसको इसकी अपनी स्टीम में हम गलाएंगे। तो इसीलिए छोटे पीसेस काटें तो उससे ये है कि ये जल्दी पक जाएगा। चलिए, यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम के ऊपर एक पैन रखा है जिसके अंदर तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल के डाल लिए हैं। इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब हमने जो आलू काट के रखा था उसको हम इस पैन के अंदर डाल देंगे और इसको बिल्कुल थोड़ी देर के लिए हम सॉटे कर लेंगे। अब इसको हम कवर करके बिल्कुल हल्के फ्लेम पर इसको कुछ मिनट्स के लिए पकने देंगे ताकि ये अपनी स्टीम इसकी निकले और ये थोड़ा सा गलना शुरू हो जाए। साथ ही हम ये करेंगे कि 1 टेबलस्पून मैंने अदरक को बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है, तो ये 1 टेबलस्पून अदरक हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि ये भी इसके साथ ही पकना शुरू हो जाए। इसको फिर से कवर करेंगे और इसको हम पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर कुछ मिनट्स के लिए। चलें, इसको मैंने हिला दिया। इसको अब कवर करके हम कुछ मिनट्स के लिए दोबारा लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। इस तरह ये होगा कि हमारे आलू जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएंगे, किसी किस्म का पानी डाल के इसको गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलें, अब इसके अंदर मैं डालूँगी एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लेके उसको चॉप कर लिया है, तो ये हम डाल देंगे इसके अंदर। थोड़ी देर के लिए सॉटे करेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज़ का टमाटर, इसको भी मैंने चॉप कर लिया था और इसको भी हम इसके अंदर डालकर थोड़ी देर के लिए सॉटे कर लेंगे। चलें, अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 हरी मिर्चें, ये भी मैंने चॉप कर ली थी। ये ज़्यादा तेज़ मिर्चें नहीं हैं, नॉर्मल सी हैं, तो इसीलिए मैंने इसमें 2 डाली हैं। तो इसको भी हम हिला लेते हैं। इसके अंदर बहुत कम स्पाइसेस डालने होते हैं। हम इसमें डालेंगे नमक, तकरीबन यहाँ पर 1 टीस्पून जो है वो मैं नमक का डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून ही मैं इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ। इसको हिला लेते हैं अच्छी तरह से, आलूओं के साथ और टमाटरों के साथ हम मिक्स कर लेंगे। चलें, अब इसको हमने फैला दिया है सारे आलूओं को और इसके ऊपर हम एक एक करके जो अंडे हैं वो डाल देंगे। आप अंडे को एक प्याली में तोड़कर एक एक अंडे को तोड़ें और फिर डालें। डायरेक्टली इसके ऊपर अंडों को मत तोड़ें, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि ख़राब अंडे निकल आते हैं और वो सारा आपका जो भी पका हुआ होता है उसको ख़राब कर देता है। चलें, यहाँ पे मैंने तकरीबन 8 अंडे जो हैं वो यूज़ किए हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर जो है वो स्प्रिंकल कर देती हूँ और थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऑरिगेनो जो है इसको भी स्प्रिंकल कर देंगे, इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। चलें, यहाँ पर मैंने एक ग्रीन चिली ली और उसको मैंने लंबी लंबी रुख में बारीक काट लिया है। इसको हम इसके ऊपर थोड़ा सा एक तरह से डेकोरेट कर देते हैं। ज़रा इसको मैं सही करके डाल देती हूँ। चलें, ये हमने कर दिया। अब इसको कवर करके हमने कुक करना है बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, जब तक कि अंडे जो हैं वो ऊपर से अच्छी तरह से पक जाएं। ये देखें, इस तरह से ये दिखने चाहिए, ऊपर से फुली वाइट हो जाने चाहिए ताकि ये फुली जो है वो कुक हो चुके हों। तो हमारा जो अफ़गानी ऑमलेट है
या शक्शुका आप इसको कह लें, ये तैयार है। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है और बहुत ही इजी और जल्दी बन जाती है। आराम से आप इसको ब्रेकफास्ट में बनाकर खा सकते हैं। आप इसको ब्रेड के साथ या पराठे के साथ किसी चीज़ के भी साथ सर्व कर सकते हैं। अब आई होप आपको मेरी ये रेसिपी जो है वो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और कमेंट करें और लाइक करें इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें। Allah Hafiz and thanks for watching.